हमारा नाम है मोहम्मद हुसैन। ये काम हमने अपने अब्बा से सीखा था। चांदी की चप्पल है, जूता है, मुकुट है, मूर्ति है, सिंहासन है, ये सब बनाते हैं। आपको कुछ बनवाना हो तो आप हमें बताइए। तो ये काम हमारा ख़ानदानी काम है। हमने अपने अब्बा से सीखा था, उन्होंने अपने अब्बा से सीखा था। इस तरह से हमारी 5-6 नस्लों पुराना काम है। ये दुकान भी हमारी 100 साल से ज़्यादा की, जहाँ पे हम बैठे हैं 100 साल से ज़्यादा की जगह है। हम छोटे से कई 15 साल 14 साल ऐसी उम्र की जब से हम ये काम कर रहे हैं। हमारी उम्र इस वक्त 50 के ऊपर है, तो हम 30-35 साल 40 साल हमें हुए काम करते हुए। लखनऊ में इस तरह के लोग जो हैं, इस नक्काशी के चांदी के करने वाले 5-6 लोग हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और हम ही यहाँ चौक में बैठते हैं, हमारी दुकान है, तो हमारे यहाँ पे हम बाज़ार में हम हैं, और बाकी लोग जो काम करते हैं सब घरों पे करते हैं। और लोगों ने जो हैं तो उन्हें नया नया सीखा है। नए का मतलब ये नहीं कि आज कल सीखा है, तो 10-20 साल से वो भी कर रहे हैं, तो अब बचपन से सीखा उन्हें भी। तो मगर उनकी उम्र, वो उनका काम 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, हमारा 100 साल से ज़्यादा पुराना है। हमारे काम की खूबी ये है कि काम जैसे हम बनाते हैं तो उसमें तो तरह तरह के लोग आते हैं, तो उसमें कोई लोग काम देखते हैं तो तारीफ़ करते हैं, अच्छा काम बना है, कोई बहुत तारीफ़ करते हैं, कोई होता है तो आते हैं कहते हैं ये क्या है, ये तो खाली फूल पत्ती बना दी, इसमें क्या कौन सी कारीगरी है। तो तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। पहले हमको बाज़ार से चांदी ख़रीदना पड़ती है, तो उसके बाद फिर इसको गलवाते हैं, गलवा के उसके बाद फिर इसको मशीन पे जाती है, वहाँ प्लेट इसकी बनती है, शीट बनती है, शीट बनवा के लाते हैं। फिर वहाँ से ला के अपने जो चीज़ बनाना है, चप्पल बनाना है, मुकुट मूर्ति जो बनाना है, तो उसका पतंग उसके शेप डिज़ाइन काट लेते हैं, शेप। उसके बाद फिर उसका काम शुरू हो जाता है। फिर नक्काशी करते हैं। नक्काशी करने के बाद फिर उसमें अगर नगीने लगना है तो नगीने लगेंगे, कुंडे लगना, घुंघरू लगना है घुंघरू लगेंगे। उसको लगाने के बाद फिर उजाल के उसका जो शेप देना होता है, चप्पल का चप्पल है चप्पल बन जाएगी, मुकुट है मुकुट बन जाएगी, जो चीज़ बनाएंगे वो उतना तो हो जाएगी। चप्पलों चलन तो अब हो गया ज़्यादा, और पहले तो ये है कि नवाबिनों के टाइम में तो अपने एक आध जोड़ी, कोई नवाब रजवाड़े ज़मींदार इनकी घर की औरतें कभी एक आध जोड़ी बन गई तो इन लोग की बनती थी। अब तो ये आम तरीके से हो गई है कि शादियाँ होती हैं, शादियों में लड़की के घर वाले अपनी लड़की को दे देते हैं शादी में जहेज़ में, लड़के के घर वाले अपनी बहू के लिए बनवा के ले जाते हैं, इसलिए चप्पलों का चलन ज़्यादा हो गया। ये शादी ब्याह के टाइम पे ज़्यादा होता है। शादी ब्याह सीज़न में शादियाँ होती हैं, उस सीज़न में ज़्यादा होता है। तो शादी में दुल्हन को ज़्यादा तरजीह जाती है, कोई चौकिया तो पहनता नहीं है। चौकिया बहुत कम, कभी कोई ऐसा आए जो अपने लिए बनवाए चौकिया, वरना दुल्हन के लिए होती, दुल्हन के लिए दूल्हा के लिए। हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, काफ़ी दूर, मतलब पूरे हिंदुस्तान से ही समझिए करीब आए हैं लोग। कलकत्ते से आए, मध्य प्रदेश से आए, बम्बई से आए, दिल्ली से आए, मतलब हर तरफ से करीब आए हैं। बहुत लोग ऑनलाइन ही अपने उन्हें मोबाइल पे देखा और देख के उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो उनके ऑनलाइन भी भेज देते हैं यहाँ से पार्सल। कमाई भी बस ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम हर वक्त तो रहता नहीं है। कोई चांदी चप्पल जूता हर वक्त तो बनाता नहीं है, तो बस चल रही गाड़ी चलती है, अपने चल जाता है सब। अब एक बात ये कि इस वक्त कोई नौकरी चाकरी तो जल्दी मिलना नहीं है, और लड़का मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा था कि अगर चाहे कोई नौकरी मिल जाती, मगर नौकरी तो मिलना नहीं है। करना तो अपने यही दस्तकारी है, मेहनत में। तो अब उसमें जो भी कमाई है, जैसे भी है, कम है ज़्यादा है, करना तो उसी में है। तो अपने लड़के को सिखाएंगे तो कि कुछ तो करना ही है ज़िंदगी का पार करने के लिए, और बहुत कमाई तो है ही नहीं। अब आदमी कहे कि वो 25,000 की 50,000 की दो चप्पल आई है दे रहे हैं, तो मतलब 25,000 हमारे थोड़ी हैं भाई। हमने तो चांदी ले ली, हमारे तो आपने पैसा दिया, हमने चांदी ले ली, हमको 2-3 हज़ार रुपये जो बचने पर वही बचना है। आदमी देखने वाला सामने वाला ही कहता है 2 लाख रुपये तो आए, 4 लाख रुपये आए, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास जो आया तो उसे चला गया चांदी में। हमको तो अपनी मजदूरी 2 जोड़ी चप्पल है, तो हमारी 2 जोड़ी की मजदूरी 5-6 हज़ार रुपये जो मिलना मिल गया हमको। पहले के काम जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फनकार लोग थे। उस वक्त असल में जो काम बनवाते थे वो भी काम जानते थे देखना। उनको
काम का मतलब देखने का तरीक़ा मालूम था, तो उस वक्त काम में मतलब ऐब नहीं होते थे। अब काम में 50 ऐब होते हैं, तो अब देखने वाले ही नहीं हैं। अब हम भी बनाएंगे तो अगर कुछ ख़राब भी हो गया तो हम कहेंगे ठीक है, वो जब सामने वाले को नहीं मालूम कि क्या क्या ख़राबी है तो हम कहेंगे ठीक है। और पहले के लोग जो थे अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ते नहीं थे, उसके बाद उसमें कमियां वो निकाल देते थे, तो उनको उन कमियों को पूरा करना पड़ता था। अब कोई आदमी को मालूम ही नहीं कि काम क्या है। पहले लोग काम देखते थे, उस तरह से कारीगर भी वैसे ही थे। अब पुराने काम आपके म्यूज़ियम वगैरह पूरी दुनिया के म्यूज़ियम में रखे हैं, आपके लखनऊ के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। एक से एक तलवारें हैं, एक से एक खंजर हैं, पुराने उसके हत्थे बने हुए हैं चांदी के, तो सब देखने के लायक हैं। उनकी मतलब खाली देखते ही रहेगा कदरदान हुआ आदमी। इसमें पूरी दुनिया में म्यूज़ियम है, हर जगह कुछ ना कुछ रखे हुए हैं। तो पुराने काम सब इसीलिए वो एंटीक हो गए कि उनको कोई करने वाला अब कोई नहीं है। हमें काम तो बहुत पसंद है, अपना काम में हमें कोई कमी नहीं है, वो हमें बहुत पसंद है। जो हम करते हैं वो हमारे बाप ने बनाया वो हम नहीं बना पाते, जो उनके बाप ने बनाया वो हमारे अब्बा नहीं बना पाए। तो एक से एक फनकार अपनी जगह पर सब एक से एक फनकार है। तो उसमें फ़न में जो है ये काम जो इल्म है, ये जो है जितना सीखो जितना पढ़ो उतना कम होता है। इसमें बस आदमी सीखते ही रहे पूरी उम्र, कारीगर होने के बाद भी सीखता रहे। तो इसमें कोई ये समंदर है, इसमें कुछ कम नहीं होता है। आप इसको बढ़ाते ही रहिए, सीखते ही रहिए।